हमने पहले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसेट है या नहीं ये वाले सिंबल इंसर्ट कराने हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो सबसेट है ये, बट 2 3 4 हैं इसमें, 2 3 4 आगे वाले में ए बी सी सबसेट नहीं है इसका, क्योंकि इसमें ए बी सी है ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और आगे क्या बोला है, एक्स इज सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो सेकंड वाले में पहला वाला सबसेट है दूसरे वाले का, बोलो बोलो कोई तो है, ये सबसेट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एक्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में 11th क्लास के स्टूडेंट, और इधर सेट क्या है, ये पूरा स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्कूल के पूरे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर केवल 11th के हैं, तो 11th के स्टूडेंट पूरे स्कूल के सबसेट होंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है इसने, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन, सर्किल इन द प्लेन, और इधर क्या बोला है, एक्स इज सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो ये सबसेट है इसका, यहाँ पर भी नहीं है ये, यहाँ पर ये मुझे ये वाला साइन इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो हम ये नहीं करते यहाँ पर कि इस तरीके से लिख दें इसको, आ रही बस समझ। एक्चुअली है क्या, ये वाला ये सबसेट है इस सेट का, ये वाला सेट है हमारा जिसके ऊपर लिखा है मैंने, और ये सबसेट है। तो हमने आगे पीछे लिख दिया, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे इसको इधर लिखना चाहिए था और इसको इधर लिखना चाहिए था। तो ये भी यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे, नॉट सबसेट, ठीक है। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ट्रायंगल इन द प्लेन, आगे क्या बोला है, रेक्टेंगल इन द प्लेन। कोई यहाँ पर रिलेशन ही नहीं है सेट सबसेट होने का, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, रेक्टेंगल बोल रहा है या ट्रायंगल बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, आगे क्या बोला है, एक्स इज ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल का सबसेट होगा, ठीक है। ट्रायंगल में तो सारे ट्रायंगल आएंगे, इक्विलेटरल में केवल इक्विलेटरल आएंगे, तो ये सबसेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इधर क्या बोला है, इंटीजर। तो ये भी ठीक है, इवन नेचुरल नंबर भी सारे इंटीजर्स ही होते हैं, ठीक है, तो उसके सबसेट हो जाएंगे। समझ आ गया होगा ये आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखना है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, ये तो आप जल्दी जल्दी बता दोगे। क्या पहला वाला कह रहा है ए बी सबसेट नहीं है इसका, गलत बोल रहा है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए और ई सबसेट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये ट्रू है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1 2 3 सबसेट है, 1 3 5 का बिल्कुल गलत बोल रहा है ये। नेक्स्ट है ए एक सबसेट है ए बी सी का, ये बिल्कुल ट्रू है, सही है। ए सबसेट है एलिमेंट, अच्छा ये बताओ ये वाला सही है कि नहीं, फिफ्थ वाला ट्रू या फॉल्स, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो। फिफ्थ फिफ्थ, ये फॉल्स है, गलत है ये। क्यों गलत है, क्योंकि ये चीज़ हमने काफ़ी डिस्कस की है। अब और भी एक और बार समझो आप, ये चीज़ आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, ये ये दो कर्ली ब्रैकेट लगा के हमने इसको एक सेट बना दिया, तो जब ये ए सेट बन चुका है तो ये एलिमेंट नहीं हो सकता, सबसेट हो सकता है। ये सबसेट है ए बी सी का, आ रही है बात समझ, ये सबसेट है ना कि एलिमेंट है। एलिमेंट होने के लिए मुझे इसके कर्ली ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट वाला सिंबल। अब ये ए क्या है, एक एलिमेंट है इस सेट का, आ रही है बात समझ या नहीं अभी भी, ठीक है। अभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे अभी चलो मैं और भी इस पे बेस डिस्कस करता हूँ, पहले ये और क्वेश्चन देख लें एक आधा।
आगे कह रहा है एक्स इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और आगे क्या बोला है इसने, आगे बोला है इज सबसेट ऑफ एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 6। तो अब ये बताओ, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले वाले सेट में ये जो दे रखा है, ये इसमें तो कौन कौन से नेचुरल नंबर आ गए आपके, इसमें नेचुरल नंबर्स आ गए इवन नंबर लेस देन 6, 2, इवन नंबर लेस देन, अच्छा ठीक है, इवन नंबर लेस देन 6, 2, 4, यही आएंगे केवल। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है आगे वाले में 2, 4 आते हैं क्या। एक्स इज नेचुरल नंबर डिवाइड्स 36, तो 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, हमें उससे मतलब नहीं, 2 और 4 आ गए इसमें, तो ये सबसेट है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, अब थोड़ा सा और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 बाद में देखेंगे। अभी आप मुझे ये बताओ, मैं दे रहा हूँ यहाँ पर एक, मैंने ए दे दिया आपको, यहाँ पर इसमें ए के अंदर क्या है, एक्स है, वाई है। ठीक है, एक बी दे दिया, बी के अंदर केवल केवल एक्स है। ठीक है, देन मैंने आपको दिया सी, सी के अंदर एक्स है, वाई है, एक्स है विद कर्ली ब्रैकेट एंड, और ये वाला एक्स नहीं है यहाँ, और यहाँ पर है, ये हो गया, और देन डब्ल्यू ले लो चलो। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इन पे बेस्ड आपको आंसर करने होंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ए इज एलिमेंट ऑफ सी, देन दूसरा क्वेश्चन है ए इज सबसेट ऑफ सी, देन तीसरा क्वेश्चन है बी इज सबसेट ऑफ, ये सबसेट का सिंबल है, देन ये सी है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बी इज एलिमेंट ऑफ सी। चलो इतने का ही आंसर, एक और, चलो एक और बना लेते हैं, चलो इतने का आंसर दो पहले। क्या पहला गलत है? हाँ सब बताओ, कोई भी बताओ पहला। अच्छा, चारुल आपका क्या आंसर है? हाँ तो एक्स वाई के लिए मत देखो, मुझे बस ये बताओ पहला, पहला वाला सही है कि नहीं है, ए, ए इज एलिमेंट ऑफ सी, चलो गलत कर दिया हमने। दूसरा ए सबसेट ऑफ सी, ये भी गलत है, चलो ये भी गलत कर दिया, हटाओ। नेक्स्ट बताओ, बी इज सबसेट ऑफ सी, ये तीसरा सही है, मतलब फोर्थ वाला सही है, थर्ड सही है या फोर्थ सही है? फोर्थ सही है, मतलब इसको सही करूं? हम्म, 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 सही कह रहे हो आप। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, देखो फिलहाल क्या है, ठीक बता रहे कनिका, ये वाला ठीक है और ये वाला गलत है। ठीक है, ये गलत क्यों है ये समझते हैं हम। सेकंड, थर्ड वाला इसलिए गलत है, थर्ड वाले में कह रहा है बी इज सबसेट ऑफ सी। अब ये बात समझो आप, बी और सी में कंपैरिजन हो रहा है, बी सबसेट कब होगा सी का, जब जितने भी एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं ना, वो सी के अंदर हों। ठीक है, तभी वो सबसेट हो पाएगा। तो हम एक चेक करते हैं यहाँ पर, ये कंडीशन हो रही है कि नहीं। तो बी का एलिमेंट कौन सा है ये बताओ, बी सेट का एलिमेंट एक्स,
एक्स सी में है? एक्स सी में नहीं है, कर्ली ब्रैकेट के साथ है एक्स, एक्स नहीं है यहाँ पर। तो बेसिकली ये क्या है, जो बी आपका सेट है, जो बी मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, इसको हटा के, ये जो यहाँ दे रखा है इसको हटा के मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सिंपली बी लिख सकता हूँ। यहाँ पर बी एक्स कर्ली ब्रैकेट के साथ था ना, उसको हटा के मैं बी लिख सकता हूँ। अब बी क्या है, इसके अंदर आ रहा है, एक्स अंदर नहीं आ रहा है, बी अंदर आ रहा है, तो बी क्या है, एलिमेंट है सी का, ये वाला ठीक है, ना कि सबसेट है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा चलो थोड़ा सा और इसको करते हैं हम। यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, एक्स कर्ली ब्रैकेट के साथ था वो तो रहने ही दिया, और कॉमा लगा के एक्स भी लिख दिया, ठीक है, सी के अंदर। अब बताओ किस में, पहले और दूसरे में तो अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, और तीसरे चौथे में बताओ क्या होगा, कौन सा सही कौन सा गलत। बोलो बोलो। अरे बोलो जल्दी। आवाज हो सकता है आपकी ना आ रही हो, कोई बोल रहा है कुछ? हाँ दोनों सही हो जाएंगे अब। क्यों? क्योंकि देखो, पहले बार, पहले फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में ये पूछ रहा है बी इज एलिमेंट ऑफ सी, तो ठीक है, बी क्या है, बी एक्चुअली एक्स कर्ली ब्रैकेट के साथ है, बी इसके अंदर है, तो बी ये तो ठीक है ही। नेक्स्ट है बी इज सबसेट ऑफ सी, बी सबसेट ऑफ सी होने के लिए क्या होना चाहिए, बी का जो भी एलिमेंट है वो कहाँ होना चाहिए, सी के अंदर होना चाहिए, तो सी के अंदर होना चाहिए, तो अब एक्स जो एलिमेंट है वो सी के अंदर आ गया है, तो ये भी ठीक है। अच्छा पहले दूसरे में कुछ फर्क आएगा? हाँ हाँ सेकंड भी सही हो जाएगा अब, क्योंकि, अरे ये ए गायब हो गया, तो अब ये वाला भी ठीक हो गया, एक्स और वाई दोनों आ गए ना, एक्स भी आ गया इसके अंदर सी के अंदर, और वाई भी आ गया सी के अंदर, तो ये वाला भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो जल्दी से, फुर्ती के साथ, क्या बोल रहा है यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट एंड वाई। तो सबसे पहला बताना है थ्री और फोर इज सबसेट ऑफ ए, सॉरी, थ्री और फोर विद कर्ली ब्रैकेट, मतलब ये एक सेट हो गया, थ्री एंड फोर कर्ली ब्रैकेट के साथ इज सबसेट ऑफ ए, ठीक बोल रहा है, रॉन्ग है ये। हाँ, क्योंकि थ्री, अच्छा चलो ठीक है, दूसरा वाला फिर, सेकंड ठीक है, ठीक है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। फोर्थ वाला, मतलब थर्ड वाला, डबल कर्ली ब्रैकेट, हाँ ये ठीक है, ये इसलिए ठीक है क्योंकि थ्री और फोर, ठीक है, ये क्या एक एलिमेंट था ए का, ठीक है, ठीक है ना, ये थ्री और फोर कर्ली ब्रैकेट के साथ क्या था, एक एलिमेंट था ए का। हाँ, अब बेसिकली वैसे एक सेट भी है ये, लेकिन फिलहाल ए के रेफरेंस में देखें तो ये क्या है, एक एलिमेंट है फिलहाल ए के रेफरेंस में, वैसे ये सब सेट क्यों है, क्योंकि इस पे कर्ली ब्रैकेट्स लग रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, इस पे एक और बार कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, तो अब ये क्या हो गया, सेट बन गया ए के लिए भी, ठीक है। ये एग्जैक्टली exactly ऐसे हो गया जैसे मैं फाइव पर, अगर फाइव पर मैं कर्ली ब्रैकेट लगा दूं और पूछूं कि ये, फाइव पे कर्ली ब्रैकेट लगाया, अब थोड़ा स्पेस पहले मैं करता हूं यहाँ पर, हटाओ ये सब, ये थ्री और फोर कर्ली ब्रैकेट के साथ, देन ये एक और कर्ली ब्रैकेट, और वन एंड टू कर्ली ब्रैकेट के साथ, चलो इसमें वन और टू नहीं, वन ही ले लो। अच्छा ये बताओ मुझे, ये वन, केवल वन सबसेट है ए का, या फिर ये एलिमेंट है ए का, कर्ली ब्रैकेट के साथ, कर्ली कर्ली ब्रैकेट, अरे वन वन है नहीं इसमें, ए के अंदर। हाँ तो
अगर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से हटा दूं, तब तो तब तो आपका ये वाला ऑप्शन ठीक है, वन एलिमेंट है ए का। ठीक है। और अगर वन के ऊपर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए तो एक सेट बन गया, और ए के लिए सब सेट हो गया, क्योंकि वन इसका ये एक सेट है, और इसमें क्या है, वन है। तो आपको इस सेट में जो वन दे रखा है ये चेक करना है, वन क्या ए में है। हाँ ए में है, तो ये क्या है, सबसेट है ए का। ठीक है, मतलब आ रही बात समझ। अगर आप अभी आपसे ये बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, आपसे अगर ये बोल दिया जाए कि इसके ए के सबसेट बताओ आप कितने हैं, तो सबसेट कैसे बनाते हैं हम इसके, पहले तो फाइव एक सबसेट होता है, फिर जो जो एलिमेंट है उन सबको इंडिविजुअली लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के साथ सबसेट बनाने के लिए, फिर दो दो को एक साथ लेते हैं। समझ आपको समझ नहीं आ रहा, अभी मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको। तो अभी फिलहाल आपको ये समझ आ गई, ये दोनों चीजें एक एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि थ्री और फोर एक एलिमेंट था उस पर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाए, या वन था वन पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगाए। ठीक है। अभी अभी फिलहाल आप लोग पढ़ाई कम कर रहे हो लॉकडाउन की वजह से, तो एक बार ध्यान से देखो जो बता रहा हूँ मैं। देखो क्या बताया था मैंने, जैसे मान लो वन, वन वन नहीं ले रहे, ए बी सी में लेते हैं। ए कॉमा बी दे रखा है आपको, एक सेट दे रखा है जिसमें ए कॉमा बी है। इसके अगर सबसेट पूछे जाएंगे तो आप सबसेट क्या बताओगे, फाइव बताओगे। देन इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर भी अगर आप कर्ली ब्रैकेट लगा देते हो तो ये भी सबसेट होंगे, और ए बी तो है ही, दोनों मिलके सबसेट। आ रही बात समझ। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, तीन एलिमेंट भी ले लूँ ए के अंदर, ए के अंदर मैंने ले लिए, ए बी सी बी ले लिया। अब अगर मैं इसके सबसेट पूछूं तो फाइव भी इसका एक सबसेट है। अगर मैं ए ले लूं, ए अभी तो एलिमेंट है इसका, लेकिन इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए मैंने, तो अभी अब ये सबसेट हो गया ए का। ठीक है। अगर मैं बी पूछता हूं, अभी तो ये एलिमेंट है बट कर्ली ब्रैकेट लगा दिए तो सबसेट हो गया। इसी तरीके से सी एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिए तो सबसेट हो गया। अब ए कॉमा बी, अगर बात ए कॉमा सी की बात करूं, अभी तो ये कुछ नहीं है, 10 सबसेट नहीं होंगे कनिका। एक ए और सी दोनों एलिमेंट हैं ये, और दोनों के ऊपर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो अब ये सबसेट हो गया ए का। ठीक है। ऐसे ही बी कॉमा सी पर भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं कनिका, थ्री एलिमेंट्स हैं इसमें, तो टू की पावर थ्री मतलब एट सबसेट होंगे इसके, 10 नहीं। ठीक है। एट में कोई कंफ्यूजन है, एट कैसे हैं, देखो आप देखो जल्दी से। यहाँ पर ये चार तो मैंने ऊपर दिखा दिए, और दो दो के पेयर के साथ आएंगे, ए कॉमा बी, देन बी कॉमा सी, देन सी कॉमा ए, ये तीन हो गए। देन ए बी सी तीनों भी मिलके एक होगा तो आठ हो गए टोटल, इसके अलावा और कोई नहीं बन पाएगा। सी कॉमा ए है थर्ड वाले में। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि जब इंडिविजुअल सिंगल एलिमेंट भी होता है तो वो भी एक सबसेट ही होता है। ठीक है। अगर उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दिए जाएं, ऐसा नहीं है कि अगर दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट होंगे तभी वो सबसेट बनेगा। अब नेक्स्ट इसमें जल्दी जल्दी से देखो आप, जल्दी जल्दी से बताते हो आप। फोर्थ वाले का क्या है, वन इज एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है। वन इज सबसेट ऑफ ए। कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, भूल गए लगाना, तो गलत है। हाँ। तो अब आगे के क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे, तुम आंसर कैसे करोगे, तो अब आगे बताओ। आगे क्या है, वन टू फाइव, ये सबसेट ऑफ ए, वन टू फाइव, सही है। अब नेक्स्ट क्या है, इधर सरकाना पड़ेगा, सरका दिया हाँ। अब बताओ ये वन टू फाइव कर्ली ब्रैकेट के साथ इज एलिमेंट ऑफ ए, गलत है। वन टू थ्री इज सबसेट ऑफ ए, ये बताओ जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है। थ्री नहीं है इसमें, गलत है। ठीक है। ये थ्री फोर क्या है, एक्चुअली टी है, ये थ्री और फोर मिलके चाय बन चुका है ये। ना तो आपके पास थ्री है इसके अंदर, ना फोर है, ना तो आपके पास चीनी है ना दूध है, चाय है एक्चुअली। हाँ बोलो कनिका। सेवेंथ वाला गलत है। ये कर्ली ब्रैकेट लग रहे हैं तो एलिमेंट तो बेसिकली तीन तीन तो एलिमेंट हो ही नहीं सकते।
होते एलिमेंट जब भी होता है तो सिंगल दिखाते हैं उसको, 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा। तीन तीन एलिमेंट कैसे, ये तो सिंबल ही नहीं है तीन के लिए, तो केवल एक के लिए होता है। अब आगे ये तो हो गया था, यहाँ 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। हाँ ये ठीक है, 5 तो कुछ होता ही नहीं है। 5 सबसे, नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, नाइन्थ वाला ये वाला ठीक है। 5 सबसेट ऑफ ए, 5 हर एक का सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, 5 क्या होता है, 5 जो हमने सिंबल बनाया है, ये सिंबल जिस चीज के लिए है, इस सिंबल का मतलब है सबसेट, नल सबसेट, इम्पटी सबसेट। आ रही बात समझ? ये 5 जो सिंबल जिस चीज के लिए हम यूज करते हैं उसका मतलब एम्प्टी सबसेट, या तो एम्प्टी सबसेट बोलो या नल सबसेट बोलो। नल सबसेट नहीं, सॉरी, सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। आ रही बात समझ? तब ये इसका नाम ही अगर सेट है तो ये एलिमेंट कैसे हो जाएगा? तो हमारा ये वाला ठीक है और ये गलत है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, 10th वाला, ये बताओ क्या होगा। ये सही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अब जब भी देखो होगा क्या, फाई सिंगल अगर है बिना किसी करली वर्ली ब्रैकेट के साथ, तब तो इस सिंबल का मतलब है नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। अगर ये करली ब्रैकेट के अंदर आ गया तो अब फाई का मतलब कुछ और है, यहाँ पर पता नहीं क्या मतलब है, हो सकता है फ्लक्स, फिजिक्स में आप टर्म यूज करोगे फ्लक्स, फ्लक्स के लिए फाई यूज करते हैं, हो सकता है ये फ्लक्स का सिंबल हो। बेसिकली होगा क्या कि अगर जैसे ए कोई सेट है, इसके अंदर मान लो ए है, बी है और देन फाई है, तो अब यहाँ पर जो फाई यूज हो रहा है ये किसी का सिंबल है, जो भी है हमें नहीं पता। ठीक है, अब अब अगर इस तरीके से ए दे रखा, क्या हो गया ये, अगर ये इस तरीके से दे रखा होता और क्वेश्चन होता आपसे ये वाला, अब 10th, अब ये सही होता। अब यहाँ पर क्या है, फाई के ऊपर हमने करली ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि फाई इसका एक एलिमेंट था, फाई एलिमेंट था, फाई के ऊपर करली ब्रैकेट लगाया तो एक सेट बन गया और ये ए का सबसेट है। आ रही है बात समझ? समझ रहे हो आप लोग? ठीक है ना? अब लेकिन अगर ये, अब इस ए के लिए ठीक है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर चेक करो इसमें, इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर तो ए के अंदर फाई है ही नहीं, तो फाई ये सबसेट तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात अच्छे से? और बेसिकली अगर ये सही है तो ये सही कैसे हो जाएगा, ये तो वैसे ही गलत है। ठीक है, अब आ जा, तो फोर्थ वाले में अब बताना कुछ नहीं है, तो अब अपने से करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल्स टू 5? ये बताओ अब। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ आ रहा है ये? पीए, पीए बताया है मैंने, आप लोग रिवाइज नहीं करते ना बिल्कुल भी। पीए का मतलब पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए क्या है? हाँ हाँ, तो ओके बोल दिया, पावर सेट तो पूछ लेते। पावर सेट का मतलब बताया था मैंने, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। मतलब अगर 1 और 2 अगर किसी के एलिमेंट्स हैं तो इसके पावर सेट क्या होगा, इसके जितने भी, पावर सेट ऑफ ए का मतलब है जितने भी इसके सबसेट है ना, इसके सबसेट कौन से हैं, 5 का एक सबसेट है, और 1 के अगर ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दूं ये भी इसका सबसेट है, 2 के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दूं ये भी इसका सबसेट है, और ये और इटसेल्फ इसका सबसेट तो होता ही है। अब ये सारे सबसेट मैंने एक सेट के अंदर ले लिए तो इसको पावर सेट बोला जाता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये स्क्रीन अभी घूम गई थी आपकी कि एग्जैक्टली वैसे ही दिख रही थी? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये हट क्यों नहीं रहा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अब फिफ्थ वाला, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पी ए इफ ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 का क्या मतलब है? ए, हाँ 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 एग्जैक्टली, ए को क्या बताया इसने, ए इज अ एम्प्टी सेट या फिर नल सेट।
ठीक है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इस फाई की जगह वो चाहता तो इस तरीके से भी लिख सकता था, ऐसे लिखता, दो कर्ली ब्रैकेट लगा देता और उसके अंदर कुछ ना लिखता। आ रही है बात समझ या नहीं? जो फाई जो लिखा है इसने, फाई का मतलब ये है कर्ली ब्रैकेट दो लगाता और उसके अंदर कुछ नहीं लिखता और कह देता कुछ जो अपने आप लिखना चाहो लिख लो। तो लिखना नहीं है अपने आप, मतलब वो बताना चाह रहा है कि इम्प्टी सेट है ये। अब हमको करना क्या है, अब इसके पावर सेट बताने, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स है। चलो एलिमेंट तो बात की बात है, पहले आप बता दो पावर सेट में होगा क्या। पी ऑफ ए में मैं क्या लिख सकता हूँ, दो कर्ली ब्रैकेट लगा दी, एक सेट ही होता है क्योंकि अब इसके अंदर कोई एलिमेंट लिखूंगा मैं। हाँ एम्प्टी बता रहा है तो फाई तो अभी भी होगा ना, इसका सबसेट एक बनेगा केवल। ठीक है, जैसे आप ध्यान दो, ये चीज़ समझने वाली है बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, अभी जैसे अरे अभी तो पूरा एक्सप्लेन किया। सेट नहीं, सबसेट को मिला के, ए अगर कोई सेट है, इसके जितने भी सबसेट होंगे उन सबका कलेक्शन मिला लें, सेट ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। इस सेट के जितने भी सबसेट हैं उन सबका कलेक्शन करके एक सेट बना दें तो वो पावर सेट होता है। अब इस ए के सबसेट कौन कौन से हैं, फाइव का एक सबसेट है। ठीक है, फाइव तो सभी का होता है क्योंकि वन है, वन के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दो, टू है, ठीक है, और वन टू खुद भी है। ठीक है ना, और ये इसके चार सबसेट हैं। इसके पावर सेट की बात करूँ तो पी ऑफ ए, यही क्या, कहाँ घूम रहा है ये दिक्कत कर रहा है, ये परेशानी दे रहा है। देखो कहाँ से कहाँ लाइन खिंच जा रही है। अब हट ही गया अब। अरे छोड़ो क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है। बता रहा हूँ, ये चार इसके सबसेट हैं। ठीक है, अभी अगर मैं क्या कर दूं, इन सबसेट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूं तो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। और इस सेट में एलिमेंट कौन से हैं, सारे जो- ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा के एक सेट बना दिया, सबसेट ऑल सबसेट का एक सेट बना दिया। तो मैं क्या करूं, नहीं आते तो और क्या, मेरी। हाँ, अच्छा तो वो लेकिन उसके पापा जी फ़ोन ले जाते हैं इस टाइम पर। हम्म, उसके जो कज़न वगैरह हैं वो देते नहीं होंगे फ़ोन, कहते होंगे हमें गेम खेलना है। हाँ तो बताता ना, उसके पापा जी ले जाते हैं इस टाइम पर। तो यहाँ पर ये क्या है, मैंने एक सेट बना दिया। ठीक है, ये हैंड रेस किया, हटाओ इसको गोविंद। तो ये मैंने एक सेट बना दिया और ये क्या है, बेसिकली पावर सेट है ए का। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। अब मैं एक काम करूँ, ये यहाँ से टू हटा दूँ ए से। ए से अगर मैं, ये वन बहुत छोटा सा लिख रहा है तो वन थोड़ा अच्छा लगा दूँ। अब वन रह गया, वन रह गया तो इसके सबसे, सुनाई तो दे रहा है ना। जब मैंने इसको हटाया तो यहाँ से सबसेट कौन कौन से भाग गए, एक तो ये खत्म हो गया, ये नहीं है अब सबसेट। ये टू भी हट गया, जहाँ जहाँ टू था वो सब हट गए। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वन भी हटा दिया। जब वन भी हटाया तो क्या हुआ, ये वन भी यहाँ से हट गया। तो अब पावर सेट में क्या, केवल फाइव रह गया। आ रही बात समझ, जब ए क्या है, नल सेट है, कोई इसमें एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट ऑफ ए में क्या है, केवल फाइव है। आ गई बात समझ। क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर तो वन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में अब आप बताओ कि क्या दे रखा है, ये क्या पूछ रहा है। राइट द फॉलोइंग एज, एट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल की टर्म में लिखने हैं हमको ये सिक्स्थ वाले में। तो ये तो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल जैसे बताए थे उस तरीके से लिखने हैं। तो फर्स्ट वाले को कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, रियल नंबर्स हैं तो फोर से लेके सिक्स तक। अब फोर इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन इंटरवल, सिक्स इंक्लूडेड है तो क्लोज इंटरवल। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या होगा,
-12 से लेके कहाँ तक, -10 तक। अब 12 क्लोज्ड इंटरवल, ओ सॉरी ओपन इंटरवल, और 10, 10 में क्या होगा, 10 में भी ओपन इंटरवल, यहाँ पर भी वो इंक्लूडेड नहीं है -10। समझ आ रहा है, ये देख पा रहे हो आप स्क्रीन पर या नहीं? हाँ तो बस, तो कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। अब ये कर लोगे आप, ये 6 वाला। 7 देखो, राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी ये हमने क्या किया था, यहाँ पर 6 का उल्टा क्वेश्चन है ये। सेट बिल्डर से हमने इसको इंटरवल में लिखा था। आंसर 0 किसका? किसका आंसर 0 कन का? क्या पूछ रहे हो आप? 10th वाला 6 का उल्टा हो गया, तो आप एक में लिख के बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको लिखना हो ये वाला, चलो ये वाला लिखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाले को कैसे लिखोगे? कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है एक्स। देन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -6 से तो बड़ा है एक्स, और 12 से छोटा है या फिर बराबर भी है। उसके बाद देन कर्ली ब्रैकेट, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लग रहा है, समझ जाना आप लोग, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया आपको, हटाओ इसको भी। नेक्स्ट 8 में क्या कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट आप क्या प्रपोज करोगे, जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट में क्या दे रखा है, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल एक सेट है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हो आप? सेट ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हो। सो सेट ऑफ ट्रायंगल इज सेट ऑफ ट्रायंगल इज यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, और कोई बनाना चाहो तो सेट ऑफ ट्रायंगल के अलावा, चलो छोड़ो। सेकंड वाला क्या, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके लिए भी सेट ऑफ ट्रायंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अच्छा, दोनों के लिए पूछ रहा है वो। किसके लिए? फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए? हाँ, आइसोसेलेस के लिए नहीं हो सकता। वो तो आप, और इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसेट होता है, आइसोसेलेस के लिए हो सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो और ज्यादा कंडीशन आ गई ना, उसमें तो तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर तो इवन दो ही साइड इक्वल होंगी। आ रही है बस समझ? हम्म। 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 ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखो होता क्या है, कि जैसे अगर कोई ट्रायंगल है, रैंडम ट्रायंगल है, हमें नहीं पता, ये सबका सबके लिए यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, दो साइड इक्वल करनी पड़ रही हैं, कंडीशन हमें लगानी पड़ रही है यहाँ पर। तो ये इसका एक छोटा पार्ट हो गया। अब मैंने एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ी, तीनों साइड इक्वल करनी पड़ी, तो ये इसका भी एक आगे का पार्ट हो गया। आ रही है बात समझ? ये और भी ज्यादा कंडीशनड हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल तो, ठीक है ना। कम कम समझ आ रहा होगा, लेकिन अब मैं कैसे, चलो छोड़ो फिलहाल अभी। लेकिन आप फिर कभी फिर कभी डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। 9th वाला मैंने कल बता दिया था, आसान है बहुत ज़्यादा, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। तो आप लोगों ने टाइम वेस्ट करवाया आज ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए, ये आपको घर कर लेनी चाहिए थी घर से। अब हम क्या करते